नमः सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से। आज हम बात करने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी की। आज विशेष पर्व 2026 का पहला त्योहार प्राप्त हुआ है और कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश समस्त जीवन के विघ्नों को हरने वाले हैं। यानी आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हों, कितना भी कष्ट चल रहा हो, कितनी भी दिक्कतें चल रही हों, सबका समन भगवान गणेश जी करते हैं। और आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। 2026 की शुरुआत में हमने समस्त देवी देवताओं के दर्शन किए, नए साल की कामना की कि हमारा आने वाला साल अच्छा हो। पर अब यहाँ से हमारा श्री गणेश प्रारंभ होता है। तो आज के दिन विशेष करके गणपति की आराधना का विधान है, कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, और क्या इस समय 12 राशियों को गणेश चतुर्थी पर विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, इन सभी चीजों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चंद्रमा की पूजा कब होगी, कैसे अर्घ्य देना है, सारी चीजों की जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जिसको हम संकष्टी अर्थात संकट हरने वाली चतुर्थी कहते हैं। स्पष्ट है, इस चतुर्थी का नाम ही है संकष्टी, अर्थात जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपके कष्ट चल रहे हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उन सबको हरने वाली चतुर्थी है। तो आज के दिन इस पर विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी की आराधना होती है। अब गणेश जी की आराधना का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप जाने अनजाने किसी भी प्रकार से भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। शास्त्र सम्मत है, 6 प्रकार के गणेश का ग्रह शांति पद्धति में विधान आता है। मोदश्चय प्रमोदश्चा सुमुखो दुर्मुखस्तथा अविघ्नो विघ्न हर्ता च सर्टेते विघ्न नायका। 6 प्रकार के विघ्न विनायक हैं। आप किसी भी तरीके से भजो, परंतु आपका कल्याण होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, अब जैसे हम अगर राशि के हिसाब से देखें तो राशि के अनुसार मेष राशि वालों के लिए या वृष राशि वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए, समस्त 12 राशि वालों के लिए गणेश जी का अर्चन ही विशेष कहा गया है। चाहे आप किसी भी चीज से अर्चन करिए, उसमें आप चाहे दुर्वा से अर्चन कर दीजिए, चाहे लड्डू से कर दीजिए, चाहे सोने से कर दीजिए, रजत से कर दीजिए, अन्न से कर दीजिए, मेवा से कर दीजिए, किसी भी चीज से आप अर्चन करिए, अर्चन ही विशेष है। सर्वप्रथम विधान आता है कि अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी मंदिर में आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप गोबर की छोटे से गणेश बना लीजिए और बना करके उनका पूजन करिए। पूजन कैसे करना है? सायंकाल वेला में, जैसे दिन भर आप व्रत रखेंगे, अगर व्रत नहीं है तब भी आपको करना है। व्रत अगर रह रहे हैं तो भी पूजा करनी है, व्रत नहीं है तब भी पूजा करनी है। तो आपके लिए विशेष है, गोबर के गणेश बना करके उनकी पूजा करना है। पूजा कैसे करनी है? सर्वप्रथम अर्घ्य देना है गणेश जी को। अर्घ्य देने के बाद में आसन दीजिए, उसके बाद में स्नान कराइए, स्नान के बाद में पंचामृत से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराने के बाद वस्त्र पहना दीजिए, वस्त्र के बाद टीका लगा दीजिए, चंदन अक्षत चढ़ा दीजिए, उसके बाद में माला पहना दीजिए। माला पहनाने के बाद में दुर्वा चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाने के बाद में बेलपत्र अर्पण कीजिए, बेलपत्र के बाद में अबीर गुलाल जो भी हो, सिंदूर है, सब भगवान गणेश जी को अर्पण करिए। चढ़ाने के बाद में भगवान को नैवेद्य रूप में लड्डू का भोग लगाइए। अच्छा, गणेश जी को लड्डू और खीर बहुत पसंद है, यह शास्त्र सम्मत है। गणेश पुराण में आता है कि खीर और लड्डू भगवान गणेश को अति प्रिय है। जहां पर लड्डू दिखते हैं उस भक्त के यहाँ बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। तो अगर आपकी विशेष प्रकार की कोई मनोकामना है तो लड्डू के साथ खीर का भोग जरूर लगाना, उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। अच्छा, अब जो है धूप दीप दिखा करके आरती करना। आरती करने के बाद अब यहाँ से आपका अर्चन प्रारंभ होता है। गंग गणपतये नमः एक दूबा उठा करके भगवान गणेश जी को चढ़ाना, या जो भी चीज से आप अर्चन कर रहे हैं उस चीज से अर्चन करना। इस प्रकार से प्रत्येक बार बोलते जाना, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः बोलते हुए अर्चन करना, उससे भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी। अच्छा, अब जो है विशेष है कि यह कब हमको प्राप्त हो रहा है, क्या स्थिति है? माघ कृष्ण पक्ष में
यह तिथि 6 तारीख को प्राप्त हो रही है, अर्थात मंगलवार को। मंगल क्यों? क्योंकि दिन में 11:18 से गणेश चौथ प्रारंभ हो जाएगी। ध्यान दीजिए, कई लोग कंफ्यूज हैं इस पर, तो उन सभी लोगों के लिए यह विशेष है। 11:18 के बाद से चौथ लग जाएगी और यह चौथ 7 तारीख को 10:29 तक रहेगी, अर्थात इस बीच में आपको पूजा करनी है। अब पूजा गणेश चौथ का पूजा जो होती है वह सायंकाल बेला में होती है, जब चंद्रमा रहते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उस समय पूजा होती है। और 7 तारीख को 10:29 पे चौथ खत्म हो जाएगी, तो चंद्रमा का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा निकलने का। इसलिए चौथ की जो पूजा है वह सायंकाल में होगी, अर्थात मंगलवार को 6 तारीख को ही मनाई जाएगी चौथ, अश्लेषा नक्षत्र में। अच्छा, जिन लोगों का अश्लेषा नक्षत्र है उनके लिए यह चौथ बेहद ही लाभकारी, उन्नति और प्रगतिशील रहेगी। भगवान गणेश की विशेष कृपा उन पर हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र प्रीति योग इस समय बन रहा है, कई वर्षों के बाद ऐसा योग बना है इस चौथ पर, जिसमें भगवान श्री गणेश जी का आगमन विशेष रूप से हो रहा है। अच्छा, आनंद योग भी चल रहा है और चंद्रमा सिंह राशि पे। सिंह राशि वालों, तुम्हारे लिए विशेष करके यह चौथ बेहद ही महत्वपूर्ण है, अर्थात चंद्रमा तुम्हारी राशि पर है, तो चंद्रमा को अर्घ्य देना बिल्कुल मत भूलना। जिनकी राशि सिंह है उनके लिए यह समय बेहद ही शुभ और अनुकूल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं चंद्रोदय की। चंद्रोदय विशेष करके 6 तारीख को रात में 8:35 पर उदय होगा। जो चंद्रमा को जो अर्घ्य दिया जाएगा चौथ का, वह अर्घ्य 8:35 के उपरांत दिया जाएगा, क्योंकि 8 उसके बाद ही चंद्रमा आपको दर्शन देंगे और बिना चंद्रमा के दर्शन के यह व्रत पूर्ण नहीं होता। तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई दोष है, कोई विपत्ति आपदा चल रही है, तो उस निमित्त इस चौथ पर आप विशेष रूप से छोटा सा उपाय करना, उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। और अगर मदार की जड़ का आप पूजन करते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। गणेश जी का गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं, गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और गणेश विनायक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो आपको उचित पड़े इन 3 में से कोई करना। अगर नहीं कर पाते हैं तो गंग गणपतये नमः इस मंत्र को, महामंत्र को जपते रहना, उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति और भगवान गणेश जी की कृपा आप पर होगी, आपका परिवार बेहद ही सुखमय रहेगा, क्योंकि यह समय विशेष करके 2026 में सबसे पहले त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है और पहला ही आगमन विघ्न विनायक श्री गणेश जी का हो रहा है। कहा जाता है कि भगवान गणेश दिव्य और सुंदर सुख सब कुछ प्रदान करते हैं, इसलिए आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। माघ कृष्ण पक्ष में विशेष करके भगवान गणेश का जो विशेष चतुर्थी मनाई जा रही है, उसका उद्देश्य यही है कि पूरे वर्ष आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट ना हो, कोई संकट ना हो। आपका जो भी व्यापार है, जो भी रोजगार इत्यादि है, वह सब चलता रहे, उससे आपको बेहद ही सुखमय, आनंद और उन्नति प्राप्त हो। इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। अर्थात अब विशेष ध्यान देना, चंद्रमा 8:35 पे ही उदय होंगे सायंकाल रात्रि बेला में। उसके उपरांत ही गणेश चतुर्थी का पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। तो आपके लिए विशेष है कि आप इस व्रत को करें, उससे आपको लाभ होगा। कि बनारस में किसी भी प्रकार का सहयोग अगर आप चाहते हैं, चाहे वह पूजा पाठ संबंधित हो या कुंडली विश्लेषण संबंधित हो या फिर 2026 के 30 त्योहार की जानकारी के संबंध में हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस चैनल पर प्रत्येक अपडेट आपको निःशुल्क प्राप्त होती रहेगी। यह चैनल पर कोई शुल्क नहीं है, यह निःशुल्क है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय